मतलब पोड़ाशे जो प्लांट है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, वहाँ जो सप्लाई मिलती है, वो सप्लाई देने वाला हाई टेंशन केबल, अंडरग्राउंड केबल बर्स्ट हुआ था। और उसके वजह से वो इंटरप्शन हुआ था, पावर सप्लाई इंटरप्ट हुआ था। और पावर सप्लाई इंटरप्ट होने की वजह से ही पंपिंग स्टॉप हुआ था। इसीलिए एक 7-8 घंटा पहले वाटर सप्लाई बंद हुआ था। उसके बाद में उसको रिप्लेस करने के लिए ओवरहेड लाइन, एसटी केबल लाइन, ओवरहेड लाइन डाला और पावर सप्लाई चालू करके पंपिंग भी चालू हुआ था। कई जगह पे पानी आना चालू हुआ था, लेकिन वो जो ओवरहेड हाई टेंशन केबल डाला था वो भी गर्म होके जल गया। ऐसा जो इंसिडेंट हुआ है उसकी वजह से वापस इंटरप्शन हो गया, इंटरप्टेड पावर सप्लाई हो गया और उसके वजह से वापस पानी बंद हो गया। उसके बाद नया और ओवरहेड एसटी केबल डाल के कल 7 बजे से अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई चालू है। और कल शाम के 7 बजे से नहीं, कल सुबह 7 बजे, सुबह 7 बजे से चालू है, अभी तक भी चालू है। और इन द मीन टाइम जो अंडरग्राउंड केबल का फॉल्ट हुआ था उसको फॉल्ट फाइंडिंग मशीन ला के उसको रेक्टिफाई किया और वो रेक्टिफाई करने के बाद अभी भी ये काम पूर्ववत जैसा होना चाहिए वैसा चालू हो गया है। इस इंसिडेंट से जो अनवांटेड जो इंसिडेंट हो गया, अनफॉर्चुनेट हो गया और इस वजह से जो लोगों को असुविधा हुई उसके लिए हम लोग खेद व्यक्त करते हैं। और ऐसी सुविधा मतलब इसमें कुछ इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं एक विचार से एक प्रस्ताव मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री के पास रखने वाला हूँ। और उसमें ऐसा रहेगा कि जो अंडरग्राउंड केबल एक ही सप्लाई लाइन आता है उसको और एक सब्स्टिट्यूट लाइन अगर दिया जाएगा, सप्लाई रखा जाएगा, तो एक अगर फेल हो गया तो दूसरा केबल से हम लोग उसको विदाउट एनी इंटरप्शन दूसरा लाइन चालू करके ये काम चालू रख सकते हैं। ऐसा एक प्रोविजन मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री और माननीय पावर मिनिस्टर से रखने वाला हूँ। तो अभी जो पानी की सप्लाई है वो अच्छी है और इस फेस्टिवल को लोगों को पानी की परेशानी नहीं होगी। आशा करता हूँ जो अभी प्रोविजन किया है, जो 10 साल का पुराना केबल रिप्लेस करके नया डाला है, वो नया केबल अच्छी तरह से चले और गोवा वासियों को मतलब बिचौली तालुका के सभी लोगों को अच्छी तरह से पानी आगे जाके मिले, ऐसी भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ। और गणपति बाप्पा का आगमन होने वाला है और इस अवसर पर गणपति बाप्पा तो विघ्नहर्ता है। मैं भगवान से दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि भगवान ने सबको खुश रखे, आनंदित रखे और ये जो त्यौहार है बड़े धूमधाम से मनाए। आज हम बिचौलियम तालुका के लोग यहाँ पे इम्प्रॉपर वाटर सप्लाई जो हो रहा है उसके संदर्भ में उनको क्वेश्चन करने के लिए यहाँ पे डिपार्टमेंट में आए थे। लेकिन शॉकिंग चीज़ है, यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्सिबल आदमी बैठा नहीं है, ऑफिस खाली है, ना जेई है ना एई है। उनसे जब हमने फ़ोन पे बात की वो बोलते हैं कि बिकॉज ऑफ पावर शॉर्टेज जहाँ पे प्लांट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वहाँ पे पावर सप्लाई का प्रॉब्लम है, इसलिए पानी सप्लाई नहीं हो रहा है। तो अगर ये चीज़ है तो हम क्वेश्चन पूछे तो किससे पूछें, PWD से पूछें या पावर डिपार्टमेंट से? दो अलग अलग मंत्री बैठे हैं। मुझे लगता है हमारे CM ने वो दोनों डिपार्टमेंट जो है एक तो अपने पास रखने चाहिए, नहीं तो दोनों को एक ही मिनिस्टर को देने चाहिए। लेकिन लोगों के जो ये हाल हो रहा है पानी के बिना, पे कुछ इमीडिएट सॉल्यूशन निकालना है। गोवा में सबसे बड़ा फेस्टिवल है गणेश चतुर्थी का। अभी एक दिन के बाद गणेश चतुर्थी आने वाली है और लोगों का बहुत हाल हो रहा है। अभी लगता है कुछ स्टार्ट किया है उन्होंने थोड़े थोड़े जगहों पे, लेकिन हमारी डिमांड है कि पूरा बिचौलियम तालुका में प्रॉपर वाटर सप्लाई इमीडिएटली स्टार्ट होना चाहिए और विदाउट एनी इंटरप्शन। मतलब जो इम्प्योर पानी आता है, मतलब मडी वाटर जो आ रहा है, वो भी उस पर उन्होंने कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहिए। दी पीपल एक्सपेक्ट क्लीन वाटर फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट।
एंड दिस पीपल हैव कंसिस्टेंटली फेल्ड टू प्रोवाइड दिस बेसिक एम्यूनिटी। आज अगर हम गोवा में देखने जाएं तो रोड का तो बहुत हाल बुरा है, अभी पानी का भी हाल हो रहा है। और अभी हम इससे आगे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, मतलब जाएंगे अभी रिप्रेजेंटेशन लेके, कम से कम एटलीस्ट पावर सप्लाई का कुछ इंटरप्शन ना हो, इसके लिए उनको भी हम रिप्रेजेंटेशन देने वाले हैं। लेकिन जो बेसिक एम्यूनिटी है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और रोड, तीनों की हालत बहुत ख़राब है इस एरिया में। और आप पोडोशा प्लांट पे गए थे क्योंकि वहाँ से वाटर सप्लाई हो रहा है। नहीं, कहाँ कहाँ जाएंगे आम आदमी अगर, लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ, अगर चतुर्थी के टाइम पे अगर कुछ ऐसा हुआ तो हमें वहाँ पे पड़ोसी प्लांट पे जाना पड़ेगा और उसकी जिम्मेदारी पूरा सरकार का रहेगा। हम खड़े हैं बिचौलियों के पीडब्ल्यूडी विभाग के बाहर खड़े हैं और यहाँ पे बिचौली और मय के कुछ लोग आए थे। गणेश चतुर्थी अभी 2 दिन पे है और बिचौलियों के कुछ जगहों पे अभी भी पानी की किल्लत है और इस बारे में पूछने के लिए मय के जो कांग्रेस लीडर है एडवोकेट अजय प्रभुगावकर, वो यहाँ पे आए थे। लेकिन यहाँ पे आने के बाद उनको पता चला कि यहाँ पे जो सरकारी कर्मचारी है जेई और एई, वो यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, कुछ कामों के लिए बाहर गए हैं। तो उन्होंने जो अपने साथ उन्होंने मेमोरेंडम लाया था वो उन्होंने सबमिट किया। उसी वक्त बिचौली विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक नरेश सावर ये भी यहाँ पे पहुँचे, उन्होंने भी यहाँ पे पूछताछ की, लेकिन एई और जेई यहाँ पे उपलब्ध नहीं थे। दोनों ही नेताओं ने बहुत बड़ी टीका की है सरकार पे, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से बिचौलियों के कुछ जगहों में पानी की किल्लत नज़र आ रही है। गणेश चतुर्थी जैसा बड़ा फेस्टिवल अभी 2 दिन में शुरू होने वाला है और इस फेस्टिवल के पहले ही ये पानी की किल्लत जो है वो लोगों को परेशानी में डाल रही है। महिलाओं को बहुत बड़ी परेशानी आ रही है। जिन जगहों पे अभी पानी आ रहा है वो साफ़ सुथरा पानी नहीं आ रहा है, ये दोनों ही नेताओं ने बताया। यहाँ तक तो ये जानकारी मिल रही है कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के जेई से जब संपर्क किया फ़ोन पे तो उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का कुछ काम हो रहने के कारण पड़ोसा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे वो काम चल रहा है। तब अजय प्रभुगावकर इन्होंने एक सवाल उठाया कि इस सारे प्रॉब्लम में आम आदमी जाए तो जाए कहाँ? सरकारी दफ्तरों में गए तो सरकारी अफसर रहते नहीं हैं, तो आम आदमी जाए किधर? और अगर ये एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट पे आरोप डाल रहे हैं, एक अपना काम दूसरे डिपार्टमेंट पे डाल रहे हैं, तो अजय प्रभुगावकर ने अपना इस पे निषेध जारी करते हुए ये भी कहा है कि गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, इन्होंने इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। दोनों डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट एक तो एक ही मंत्री के पास दे या खुद अपने पास रखे, ऐसा उन्होंने सुझाव भी यहाँ पे दिया है। तो आज मय के कांग्रेस लीडर एडवोकेट अजय प्रभुगावकर और बिचौली के पूर्व विधायक नरेश सावर, इन दोनों ने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट पे आके सवाल पूछे पानी के ऊपर। पिछले एक हफ्तों से पानी की किल्लत है कुछ जगहों पे। ये अपडेट आज की हम आपके सामने लाए थे। ऐसे ही अपडेट देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र टीवी।